महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, बस धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। पिछली कड़ी में आपने सुना कि भगवान मधुसूदन कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं। भरी सभा में दुर्योधन उनका अपमान करता है और भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं और सब लोग वहाँ से मूर्छित हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इसके बाद दुर्योधन उन्हें भोजन का आमंत्रण करता है, भगवान अस्वीकार कर देते हैं। विदुर के यहाँ जाकर विदुरानी के हाथ से छिकलों का भोग लगाते हैं। इसके बाद वापसी आते हैं और पांडवों से सारी घटना सुनाते हैं। अब आगे क्या हुआ? पांडवों के पास संजय आते हैं। संजय क्या क्या कहते हैं, इसके बाद विदुर आते हैं। विदुर पांडवों से क्या कहते हैं, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब विराट नरेश के यहाँ भगवान आ जाते हैं और पांडवों को भगवान मधुसूदन हस्तिनापुर की सारी बात बताते हैं, तब पांडव कहते हैं, हे भगवान, अब क्या करना चाहिए, आप हमारा मार्गदर्शन करें। इस पर भगवान कहते हैं, अब तो एक ही विकल्प है, युद्ध शेष, इसके बाद कोई विकल्प नहीं है। इतने में पांडव वहाँ कुछ दिनों और रहते हैं, क्योंकि उनके लिए और कहीं जाना तो संभव था नहीं। भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं और भगवान भी वहीं रहने लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कौरव के यहाँ पर हस्तिनापुर में आप सुनिए। हस्तिनापुर में सारी सभा लगाई जाती है और महाराज धृतराज सभा में कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ और यदि कोई पांडवों को समझा दे तो अच्छा रहेगा। इस पर अपने सारथी संजय को बुलाते हैं। संजय से कहते हैं कि हे संजय, तुम जाओ और तुम पांडवों से कहना कि तुम्हारे लिए उनके ज्येष्ठ पिताश्री का आदेश है कि यहाँ की बातें यहीं छोड़ दें और पांडव जहाँ जैसे हाल में हैं वहीं रहें, यही उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन के साथ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महायोद्धा खड़े हैं। पांडव उनसे युद्ध में जीत नहीं सकते, इसीलिए पांडव सारी बातें छोड़कर जहाँ हैं वहीं पर रहें। इतनी बात कहने के बाद संजय महाराज को प्रणाम कर कर रथ पर बैठकर और पांडवों की ओर चल देते हैं। वहाँ विराट नरेश के यहाँ पहुँचते हैं। तब संजय का बहुत स्वागत होता है। पांचों पांडव उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब संजय कहते हैं कि हे पांडव, तुम हमें प्रणाम करने योग्य नहीं हो। मैं दासी पुत्र हूँ और महाराज का सारथी हूँ। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, नहीं काकाश्री, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और मेरे ज्येष्ठ पिताश्री के सारथी हैं। जब मैं बचपन से आपसे काकाश्री कहता आया हूँ, तब मैं इतना शिष्टाचार नहीं भूल चुका हूँ कि मैं आपको दासी पुत्र कहूँ और आपका अपमान करूँ। आइए बैठिए। युधिष्ठिर अपने आसन के बगल में संजय को आसन देते हैं और संजय से कहते हैं, हे काकाश्री, अब कहिए किस प्रकार से आपका आना हुआ। इस पर संजय कहते हैं कि पुत्र युधिष्ठिर, पांडवों
मैं तुम्हारे लिए महाराज का एक आदेश लाया हूँ। इस पर सभी पांडव कहते हैं ठीक है, आप आदेश सुनाइए। तब वह आदेश सुनाते हैं कि महाराज का आदेश है, पांडव जहाँ जिस हाल में हैं वहाँ ही अच्छे हैं, वह आधे राज्य की मांग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पांडव युद्ध में हमसे जीत नहीं सकते। यहाँ पर युद्ध के लिए यदि लड़ते हैं पांडव कौरवों से तो पांडव 5 हैं और कौरव 100 हैं, और यहाँ पर पांडवों के दल में कोई सेनापति नहीं है, बल्कि कौरवों के दल में गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे अनेक योद्धा बैठे हुए हैं। इस प्रकार से पांडवों से कहना कि वो युद्ध की अभिलाषा न करें, जहाँ भी हैं जिस हाल में हैं वहाँ रहें। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं काकाश्री, मैं ये आप कह रहे हैं। तब वह संजय कहते हैं नहीं, ये हमारे वचन नहीं है, केवल मोह हमारा है, जवान हमारी है, यह शब्द तो महाराज धृतराज के हैं। इस पर भीम आक्रोशित हो जाते हैं और कहते हैं जाइए और उनसे कह दीजिए कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इस पर युधिष्ठिर भीम को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें जब 2 बड़े बात कर रहे हो उस समय पर भ्राता भीम तुम बीच में मत बोलो, मुझे काकाश्री से बात करने दो। यदि मेरी बात करने पर तुम्हें असंतुष्टि लगे तो बाद में तुम्हें भी बोलने का मौका दिया जाएगा। इस पर भीम शांत होकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर कहते हैं हे काकाश्री, ये तो कोई बात नहीं हुई कि पहले छल कर मुझसे जुए में सारी चीज़ें हार गए और मुझसे कहा गया कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगूं। तो मैं 5 पांडव और द्रौपदी ने 1 वर्ष का वनवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भोग लिया है। इसके बाद जब हमारा समय समाप्त हो गया है तब ये कह रहे हैं कि तुम्हारी अवधि पूरी नहीं हुई है और तुम जाओ दोबारा में अज्ञातवास और वनवास भोगो और या फिर युद्ध करो, तब भूमि मिलेगी। तो मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, हम पांडव भी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि जैसा वो कहें वैसा हम कर दें। इस प्रकार से आप महाराज से कह दीजिएगा कि यदि महाराज हमारे लिए केवल इंद्रप्रस्थ लौटा दें, बाकी मुझे महाराज से कुछ नहीं चाहिए, तब युद्ध नहीं होगा। वरना मैं तो युद्ध के लिए भी तैयार हूँ और शांति के लिए भी तैयार हूँ। यदि महाराज सराफत से मुझे केवल इंद्रप्रस्थ दे दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए तब युद्ध नहीं होगा, नहीं तो युद्ध निश्चित है। इस पर संजय कहते हैं ठीक है पुत्र, मैं चलता हूँ। आओ भगत होती है, खाना पीना खाते हैं। इसके बाद संजय वहाँ से जाते हैं। जब धृतराज से सारी बात बताते हैं तब धृतराज कहते हैं कि हे संजय, ऐसा नहीं हो सकता है, पांडव ऐसा नहीं कह सकते हैं। तब संजय कहते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा ही कहा है और वो दोनों के लिए तैयार हैं, युद्ध के लिए भी तैयार हैं और शांति के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दें तो वो कोई और राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, अब वो 5 गांव भी नहीं मांग रहे हैं, केवल अपना इंद्रप्रस्थ मांग रहे हैं जो उन्होंने बनाया था, वह राज्य लौटा दें। इस प्रकार से युद्ध नहीं होगा। इस पर धृतराज कहते हैं कि मैं वो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस पुत्र मुँह में फंसा हुआ हूँ और मेरा पुत्र मेरी बात मानेगा नहीं। यदि मान भी जाएगा तब उसके साथ में ऐसे 3 त्रिशूल उसमें घुसा हुआ है जो उसे बात मानने नहीं देंगे। तब संजय कहते हैं कि हे महाराज, किस त्रिशूल की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा कोई भी त्रिशूल दिखाई नहीं देता है। इस पर धृतराज कहते हैं कि त्रिशूल का मतलब 3 फन होते हैं, 3 नोकें होती हैं। तो पहली नोक है मेरा साला यानी कि उसका मामा भांजा, दूसरा उसका परम मित्र अंगराज कर्ण और तीसरा मेरा पुत्र दुशासन। यह तीनों नोकें उसके सीने में इस प्रकार से घुसी हुई हैं कि मेरी बात उसके समझ में नहीं आएगी। इस प्रकार से संजय वापसी आ जाते हैं। फिर महाराज धृतराज विदुर को बुलाते हैं और विदुर से कहते हैं कि हे विदुर, तुम जाओ, यदि तुम्हारी बात मान जाए तो तुम भी समझा देना कि बिना युद्ध किए और बिना कुछ भूमि लिए हुए वहाँ से
यहाँ से वापसी लौट जाएं और जैसा चल रहा है वैसा ही चल लेने। विदुर जाते हैं, विदुर भी यही कहते हैं। तब पांडव अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं हे काकाश्री अब तो युद्ध निश्चित है। तब विदुर कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तब विदुर जाने को कहते हैं। इस पर भगवान कहते हैं नहीं विदुर तुम रुको, भोजन करो, यहाँ एक रात रुको, इसके बाद जाना। तब विदुर रुकने का आग्रह करते हैं और विदुर रुक जाते हैं। इस पर जब संध्या का समय हो जाता है सुबह से या दोपहर से, तब विदुर कहते हैं कि हे कुंती पुत्र आप लोगों ने अपनी माँ के बारे में तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरी माँ कैसी हैं, उनको कष्ट तो नहीं है। जबकि युधिष्ठिर ने गांधारी के बारे में सब लोगों के बारे में पूछ लिया था। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि जहाँ आप जैसा महात्मा मेरी माँ की रक्षा कर रहा हो, मेरी माँ उनके सानिध्य में हो, तो महात्मा के सानिध्य में रहने वाली स्त्री मेरी माँ हो या कोई भी स्त्री हो वह परेशान हो ही नहीं सकती है। इसी प्रकार से मैंने आपसे पूछा नहीं है, फिर भी वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ ठीक है। और इस प्रकार से अस्वीकार कर देते हैं दोनों की बातें। और अब तो युद्ध निश्चित हो जाता है कि अब युद्ध निश्चित होगा। इसके इतना कहकर विदुर वहाँ से चले जाते हैं और महाराज से जाके कहते हैं कि महाराज युद्ध किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता है। इतना सुनते ही जब युद्ध की बात चलती है तब वेद व्यास वहाँ आते हैं और धृतराज से कहते हैं कि हे धृतराज तुम अंधे तो जन्मजात अंधे तो हो ही, लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर तो अंधा है ही, लेकिन तुम आत्मा से भी पुत्र मोह में अंधे हो चुके हो। यदि पांडव अपना इंद्रप्रस्थ केवल वापसी मांग रहे हैं, कृष्ण ने 5 गांव कहा था, लेकिन इसके बाद भी यदि युधिष्ठिर ने केवल अपना इंद्रप्रस्थ मांग रहे हैं तब उन्हें इंद्रप्रस्थ लौटा दो। तब धृतराज कहते हैं कि नहीं महाराज मेरा पुत्र नहीं मानेगा। इस पर वह कहते हैं पुत्र कैसे नहीं मानेगा, जो तुम्हारा आदेश होगा, पुत्र को तो क्या किसी को भी मानना होगा, तुम यहाँ के राजा हो, तुम आदेश करो और अपने वहाँ से पांडवों को बुलाओ और अपने महाराज के आदेश से कि मैं महाराज धृतराज आदेश देता हूँ कि पांडव जाओ और अपने इंद्रप्रस्थ में रहो, इतना आदेश तुम मेरी आज्ञा से दो। इस पर धृतराज मना कर देते हैं कि मैं पुत्र मोह के चलते ऐसा आदेश नहीं दे सकता हूँ। तब वह कहते हैं कि यदि आप ऐसा आदेश नहीं दे सकते हैं तब अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपके महल में नहीं आऊँगा और मैं सत्यवती अपनी माता को भी ले जा रहा हूँ। माता सत्यवती को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि एक बार यदि आवश्यकता पड़े तो मैं आऊँगा, लेकिन मेरी माँ नहीं आएगी। माँ सत्यवती को लेकर वह अपने आश्रम में चले जाते हैं। इस प्रकार से जब युद्ध के संभव क्लियर हो जाता है कि हाँ युद्ध होना ही होना है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन अब तुम हमारे साथ घूमने के लिए चलो। रथ पर अर्जुन और भगवान कृष्ण बैठते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि यह सारथी रथ नहीं हाँकेगा, रथ तुम हाँकोगे। इस पर अर्जुन कहते हैं जो आज्ञा भगवान। भगवान कहते हैं कि तुम एक काम करो, यहाँ से बड़ाई के पास जाओ और बड़ाई से 3 खूंटी बनवाओ। 3 खूंटी अर्जुन मतलब नहीं समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तब भगवान कहते हैं मैंने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन किया जाए। तब अर्जुन जाते हैं और बड़ाई के यहाँ से 3 खूंटी बनवा लेते हैं, कुछ ठोकने के लिए भी सामान रख लेते हैं और भगवान कहते हैं हे अर्जुन अब तुम मेरे साथ चलो। रथ आगे बढ़ता है। रथ आगे बढ़ते बढ़ते एक निर्जन स्थान पर पहुंच जाता है। कुछ कहीं जंगल होता है, कहीं निर्जन भाग होता है। उस स्थान पर पहुंच जाता है। उस स्थान पर अर्जुन देखते हैं कि वहाँ पर खेती हो रही है और नहर आ रही है। उस नहर में पानी इतना तेज आ रहा है कि जो आदमी पानी संभाल रहा था, उस नहर में बेड़बंदी कर रहा था, यानी नहर को बंद कर रहा था, वह आदमी पानी को बंद नहीं कर पाता है। उसी समय पर उसकी स्त्री वहाँ आ जाती है और अपने 6 माह के बच्चे को अपनी गोद में लिए रहती है। इस पर जब सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर होते होते जब अर्जुन वो पानी नहीं संभाल पाता वह आदमी, तब वह अपने पुत्र को लेता है और उस बंदी में रख देता है।
ऊपर से मिट्टी डाल देता है और पुत्र मर जाता है। उसकी नहर का पानी उसके खेत में जाने लगता है और खेत में पानी डालने लगता है। इस पर अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, ये क्या है? ये सब मैंने कभी भी आदमी नहीं देखा कि यहाँ पर उसने अपने पुत्र को ही दांव पर लगा दिया, पुत्र को मार दिया और पानी के लिए जरूरी समझा। इस पर अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पर एक खूंटी गाड़ दो। अर्जुन वहाँ पर एक खूंटी गाड़ देते हैं। इसके बाद भगवान और आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद फिर देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति खेत में हल जोत रहा होता है। जब एक व्यक्ति खेत में हल जोत रहा होता है, दोनों बाप बेटे होते हैं, दोनों बाप बेटे खेत में हल जोत रहे होते हैं। वहाँ पर जब हल जोतते जोतते उसका पुत्र मर जाता है। जब वह पुत्र मर जाता है तो वह हल को पुत्र की लाश को एक तरफ रख देता है और हल जोतना शुरू कर देता है। तब अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इसका पुत्र मर चुका है और इसने लाश को एक तरफ मेड़ पर रख दिया है और एक खेत को जोते जा रहा है। तब भगवान कहते हैं कि इसी से पूछ लो। तब अर्जुन पूछते हैं कि हे भाई, यह कौन था? तब वह कहता है हमारा पुत्र था। तब अर्जुन कहते हैं कि तुमने शोक क्यों नहीं किया? तब वह कहता है जब तक मैं शोक करूंगा तब तक 4 हरियाँ खेत जोत लूंगा। शोक करने से क्या होता है? ये तो मर ही चुका है। इस पर भगवान को अर्जुन बताते हैं कि भगवान वो तो इस प्रकार से बात कर रहा है। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरा खूंटा यहीं पर ठोक दो। रथ को लेकर भगवान आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। उस तरफ से उस पत्नी, एक औरत चली आ रही है रास्ते में और वह अपने सर पर टोकरी रखे हुए है और उसमें खाना था। तब अर्जुन भगवान कहते हैं इस औरत से पूछो कि कहाँ जा रही है। तब अर्जुन पूछते हैं कि हे स्त्री, तू कहाँ जा रही है? तब वह औरत कहती है कि मेरा पति और मेरा ससुर वहाँ खेत में हल चला रहे हैं, उनके लिए खाना देने के लिए जा रही हूँ। तब भगवान कहते हैं इसे सूचना दो कि इसका पति मर चुका है। तब वह कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारा पति मर चुका है, अब तुम क्या करोगी? तब वह औरत वहीं बैठ जाती है और कहती है पति मर गया है तो कोई बात नहीं, मैं क्यों भूखों मरूं? जो पति के हिस्से की रोटी थी, घर में 2 लोगों की रोटी थी, पति और ससुर दोनों काम कर रहे थे, उसके लिए रोटी ला रही थी, मैं भी भूखी हूँ। ऐसा करती हूँ, पहले मैं भोजन कर लेती हूँ, इसके बाद ससुर को जाकर रोटी दे आऊँगी। अर्जुन कहते हैं हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तीसरा खूंटा यहाँ ठोक दो। तब भगवान कहते हैं तो अर्जुन तीसरा खूंटा ठोक देते हैं। खूंटा ठोकने के बाद भगवान से अर्जुन कहते हैं कि भगवान, यह हो क्या रहा है इस धरती पर? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह वही भूमि बन चुकी है, ये भूमि कुरुक्षेत्र की भूमि कहलाएगी, क्योंकि यहाँ कुरुवंशी लड़ेंगे, इसीलिए एक भूमि कुरुक्षेत्र कहलाएगी। और यहाँ पर आने के बाद मोह लोभ नहीं रहेगा। जो मोह होता है आदमी से आदमी का, वो नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने 3 खूंटे को ठुकवाए हैं, एक शुरुआत में, एक बीच में और एक इस औरत के पास सबसे आखिरी में। एक सेना इस तरफ होगी, एक सेना उस तरफ होगी, और जहाँ बीच का खूंटा ठुका हुआ है वहाँ पर बीच होगा और वहीं से युद्ध शुरू होगा। क्योंकि इस युद्ध में सारे सगे संबंधी लड़ेंगे और एक दूसरे पर बेकार नहीं आएगा। इसीलिए यह भूमि बनेगी और इसी पर युद्ध होगा और एक कुरुक्षेत्र का युद्ध कहलाएगा। युद्ध के बाद इस भूमि पर इतना रक्त बहेगा, इतना रक्त बहेगा कि इस भूमि पर कई हजार, जब तक धरती रहेगी, हजारों साल तक, लाखों साल तक, जब तक घास का एक तिनका तक नहीं होगा। इसके बाद अर्जुन के साथ भगवान वापसी चले जाते हैं। शेष कथा अगले वीडियो में। कथा कैसी लगी कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।